એ માં શું જોઈ રહી છે? 50 તોલા છે, 50 તોલા સમજી કે હમણે જ મારવાડી પાસેથી લઈને આવે છે. कि आपको बॉलीवुड के कितने एक्टर लोगों के आवाज आते हैं 50+ सलमान खान है, परेश रावल है, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, वाह। अजय देवगन है, फरहान अख्तर है, नाना पाटेकर है, लंबी लिस्ट है बहुत. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी बरखुरदार. ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी. तो आप कार्टून्स की भी मिमिक्री करते हो? ऑगी एंड द कॉकरोचेस, उसमें भी बहुत सारे एक्टर्स की आवाज यूज होती है. भावो, ये बिल्ला मार्केट से खाना लेके आया है. ओए, इन कॉकरोचों को तो मैं तोड़ डालूंगा. आपकी पसंदीदा हॉबी? मिमिक्री और सिंगिंग. आपकी सिंगिंग नहीं सुनी तो 2 लाइनें हो जाए. अभी मुझ में कहीं. और आपका फेवरेट कैरेक्टर मिमिक्री में? बाबूराव गणपतराव. હું તારામાં એટલા હોલ કરીશ કે તું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય. હે ભગવાન, હે રામ, આ દારૂમાં મારા બાનું ગેરાજ વયું ગયું. હે અંશલે, હું તને બોલી જા, એવું ત્યારે થશે નહીં. નમસ્કાર દેવીઓ. जैसे कि आपने देखा कि अभी हो चुकी है समय समाप्ति की घोषणा. प्रणाम मित्रों, स्वागत है आप सभी का माइक वाली बात पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में. कहते हैं हर हंसी के पीछे एक कहानी होती है और हर कलाकार के पीछे एक संघर्ष. आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ऐसे कलाकार से जो अपनी आवाज से लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाते हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे छुपी उनकी मेहनत, उनका पैशन और उनकी जर्नी. एक ऐसा नाम जो मिमिक्री की दुनिया में धीरे धीरे अपनी पहचान बना रहा है, अपनी आवाज के जादू से, अपने हुनर से और सबसे जरूरी अपने दिल से. आज का एपिसोड थोड़ा कॉमेडी होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है ऐसे इंसान जो आपकी, हमारी, यहाँ तक कि बॉलीवुड वालों की आवाज की मिमिक्री करते हैं. इनकी खासियत ये है कि ये खुद कम बोलते हैं और जब बोलते हैं तब दूसरों की आवाज में. आज हम जानेंगे कि ये टैलेंट आया कहाँ से है. बचपन में ही लोगों को कॉपी करते थे या फिर टीचर की मार खा खा के. तो तैयार हो जाइए हंसी के इस धमाकेदार सफर के लिए, क्योंकि आज का एपिसोड होने वाला है फुल ऑन कॉमेडी, फुल ऑन एंटरटेनमेंट. सो गाइज, प्लीज वेलकम मल्टी वॉइस टैलेंट शुभम जादव. शुभम भाई जादव, वेलकम टू माइक वाली बात पॉडकास्ट. कैसे हो आप? अरे बोले तो मैं एकदम मस्त है रे मामू. और मनोज भाई इधर मेरे को बुलाया, उसके लिए दिल से थैंक यू. क्या बहुत मस्त काम कर रहे है तुम. थैंक यू सो मच. सो शुभम भाई, सबको पता है कि यू आर अ मिमिक्री आर्टिस्ट. सो बताइए, आपने आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट की? तो जब कपिल शर्मा शो बहुत एकदम फेमस था, उसके अंदर सुनील ग्रोवर जो अभी हाल ही में इंस्टा पे बहुत फेमस चल रहे हैं, यस यस. वो और डॉक्टर संकेत भोसले करके एक मिमिक्री आर्टिस्ट है जो स्पेशली संजय दत्त की मिमिक्री परफॉर्म करते हैं. तो जब मैंने उन दोनों को टीवी पे परफॉर्म करते हुए देखा तो मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है. किसी को कॉपी कर रहे हैं ये लोग, एकदम कैरेक्टर के अंदर घुस रहे हैं, मतलब किसी और की आत्मा उनके अंदर आ रही है. तो मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए. तो फिर मैंने उनके और वीडियोस देखना शुरू किए दोनों के. फिर संकेत भोसले में मेरे को कुछ ऐसा यूनिक दिखा कि भाई संजय दत्त का कर रहे लेकिन एकदम फनी वे में कर रहे, सलमान खान और संजय दत्त का कर रहे. तो फिर मैंने उनके यूट्यूब चैनल को फॉलो किया, 200-300 वीडियो देखे. फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं भी कर सकता हूँ. फिर जो फर्स्ट वॉइस था मैंने संजय दत्त का निकालने का ट्राई किया. पहले वॉइस तो नहीं निकला, लेकिन ऐसा एक इम्प्रेशन, फेस एक्सप्रेशन आ गया. फिर मैंने धीरे धीरे करके स्टार्ट किया, फिर एक के बाद एक वॉइस मिलते गए. तो ये कितने साल पहले की बात है? ये तकरीबन 2018 की बात है. आपको मिमिक्री करते हुए 8 साल हो गए. हाँ. सो आपने कभी सोचा कि मुझे भी करनी चाहिए? क्योंकि आप तो जस्ट कपिल शर्मा का शो देख रहे थे, तो आपको कभी लगा कि मैं भी ये कर सकता हूँ? मतलब जब इतने सारे वीडियोस आप देखते हो तो यूजुअली आप भी ट्राई करते हो. अभी वीडियो देख रहे तो हमें भी करने का मन हो गया, तो वैसे ही करते देखते 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 मैं भी मतलब किसी और के साथ बात कर रहा था तो ऐसा संजय, ए मामू क्या कर रहे है, क्या हो रहा है तेरे को. हाँ, करते हुए आ गया मेरे अंदर. शुभम भाई, आपने जो संजय दत्त की आवाज़ निकाली, ओ माय गॉड, फैंटास्टिक. थैंक यू. तो अगर मैं आपको कहूँ कि आपको बॉलीवुड के कितने एक्टर लोगों के आवाज़ आते हैं मिनिमम? 50+. ओ माय गॉड, उसमें कौन कौन शामिल है? उसमें बहुत सारे शामिल है. संजय दत्त आपने सुना, सलमान खान है, परेश रावल है, अक्षय कुमार है, सुनील शेट्टी है, वाह. अजय देवगन है, फरहान अख्तर है, नाना पाटेकर है, लंबी लिस्ट है बहुत. अरे बाप. तो कैसे आपने प्रैक्टिस कैसे की? प्रैक्टिस यानी कि सबसे पहले तो एक्सप्रेशन कॉपी करना
कि वो कैसे चल रहे हैं, कैसे बोलते हैं। जैसे कि संजय दत्त में आप देखोगे तो ऐसे उनके आईब्रोज ऊपर जाते हैं और मुंह बंद हो जाता है। वॉइस तो बात की बात है। फिर सलमान खान में ये तो पहले एक्सप्रेशंस पकड़ा, फिर उसके बाद धीरे 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 करके मुझे वॉइस आ गई। तो आप एक आर्टिस्ट के बारे में या फिर एक एक्टर के बारे में अगर कुछ सर्च करते हो कि मुझे अगर सलमान खान का करना है, संजय दत्त का करना है, अजय देवगन का करना है, तो आप फर्स्ट चीज़ क्या नोटिस करते हो? सबसे पहले तो मैं उनके इंटरव्यूज़ देखता हूँ, क्योंकि इंटरव्यूज़ में वो ज़्यादा रियल होते हैं, जब मुझे रियल मिमिक्री करनी होती है। और कॉमेडी मिमिक्री करने के लिए उनकी या तो कॉमेडी फ़िल्में देखते हैं या तो जो उनके फेमस डायलॉग्स हैं। अभी अक्षय कुमार की मिमिक्री सीखने के लिए उनका जो डायलॉग है, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। अब कोई कोई वॉइस पकड़ने के लिए एक डायलॉग का टोन पकड़ना पड़ता है। यस। तो ऐसे करके हमें पूरा मतलब मिमिक्री कैरेक्टर मिल जाता है। अगर आपको कोई नया बॉलीवुड का एक्टर हो, जैसे कि आहन पांडे, अगर उनकी मिमिक्री आपको प्रिपेयर करनी हो या सीखनी हो, सो आप कैसे प्रिपेयर करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात, जो नए एक्टर्स है उनमें खुद का कोई स्टाइल नहीं है 90s के एक्टर्स की तरह या पहले के एक्टर्स की तरह जो हम पकड़ सके। लेकिन फिर भी अगर ट्राई करना हो तो वही सबसे पहले कि वो कैसे चलते हैं, कैसे बोलते हैं, उनके हैंड मूवमेंट्स क्या होते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, उससे ही करते हैं। सो आपने कहा कि मैंने 2018 में मिमिक्री करना स्टार्ट किया था। सो आपका फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस कब किया था और कहाँ पे किया था? जैसे कि मैंने कहा कि आपको, मैं वो टाइम पे बहुत ये कपिल शर्मा शो वगैरह, फिर यूट्यूब पे बहुत सारी मिमिक्री वीडियोस देखता था। तो क्लासरूम में बैठे बैठे यूं ही 4-5 एक्टर्स की मिमिक्री कर रहा था। तो एक टीचर ने मुझे बुलाया कि इधर आओ, क्या कर रहे हो। फिर मैंने बोला कि मैं मिमिक्री कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि करके दिखाओ। अब वो टीचर इंचार्ज थी एनुअल डे पूरा सेटअप करने पे। तो उन्होंने बोला कि मेरा एक स्किट होने वाला है, उसके बीच में मुझे फिलर चाहिए जिसमें तुम मिमिक्री करोगे। तो फिर वो मेरा पहला स्टेज परफॉर्मेंस एज संजय दत्त मैंने स्कूल में परफॉर्म किया 2018 में एनुअल डे में। तो वहाँ से जो ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिला, वहाँ से मुझे लगा कि यार कुछ बात है मुझ में, लोग हंस रहे, तो इसको कंटिन्यू करना चाहिए। फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला। सो कितना क्राउड होगा फर्स्ट टाइम जब भी आपने परफॉर्मेंस किया आपके एनुअल डे पे स्कूल में? कितना क्राउड होगा? तकरीबन 500 लोग तो हो गए। और आप जो स्टेज शो करते हो उसमें सबसे ज़्यादा क्राउड कहाँ पर था कि मेरे सामने मे बी 1000, 5000, 10,000 इतने क्राउड के बीच में भी मनोज भाई मैंने परफॉर्मेंस किया है? एक कॉलेज फेस्ट था जिसमें मैं मिमिक्री प्लस स्टैंड अप कॉमेडी कर रहा था। वहाँ पे 1000 से ज़्यादा लोग आए थे। अगर कोई न्यू कमर को मिमिक्री आर्टिस्ट ये जो आर्ट है उसके अंदर अगर आना है तो वो कैसे आ सकते हैं? सबसे पहले तो अपने एक्सप्रेशंस और वॉइस पे काम करो। सबसे पहले जो कैरेक्टर आप प्ले करने में कॉन्फिडेंट हो वही प्ले करो। एक बार आपने मिमिक्री स्टार्ट की तो आपको धीरे धीरे दूसरे एक्टर्स डिस्कवर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आपका जो सबसे बेस्ट है आप उससे स्टार्ट करिए। अभी तो इंस्टाग्राम सबको व्यूज़ दे रहा है, तो अगर आप उस पे चल गए, फिर आप, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्टेज। जितना आप स्टेज पे जाओगे उतना आप कॉन्फिडेंट होगे। कैमरा के सामने क्या होता है कि आप घर में कर रहे हो, लेकिन जब आप बाहर करते हो, स्टेज पे जब आप मिमिक करते हो, तो उसमें जो वॉइस निकलती है और घर में जो वॉइस निकलती है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर मैं कहूँ कि एक मिमिक्री आर्टिस्ट की लाइफ स्ट्रगल से भरी है, उनको काम मिलता है, वो कमाते हैं, उनका घर, रोजी रोटी, ये सब एक मिमिक्री आर्टिस्ट पूरे जीवन तक कर सकता है? देखिए, सिर्फ मिमिक्री की बात करेंगे तो ये टाइम पे तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मिमिक्री तब तक रेलेवेंट है जब तक वो एक्टर जिंदा है। अभी बहुत सारे लोगों की मैं मिमिक्री करता हूँ, जैसे अमरीश पुरी हो गए, धर्मेंद्र जी हो गए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और नए जनरेशन शायद उनको जानते भी नहीं होंगे। तो अब या तो आप जो नए लोग हैं उनकी मिमिक्री करते रहिए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आजकल ऐसा कोई स्टार उभर के नहीं आ रहा है कि आपको इच्छा हो कि नहीं मैं इसके जैसा बनूं या मैं इसके जैसी एक्टिंग करूं। तो ये एक मतलब थ्रेट है, और ऊपर से एआई भी आ चुका है। तो आप मिमिक्री कर रहे हो, आप इंस्टा पे अपलोड करते हो, तो मुझे ये भी कमेंट्स आते हैं कि भाई ने एआई से किया है। तो जो लाइव करने की मज़ा है वो ऐसी ऑडियंस में है जो जानते हैं कि आप किसकी मिमिक्री कर रहे हो। और मैं सिर्फ यही नहीं कहूँगा कि आप मिमिक्री करो,
मैं मिमिक्री आर्टिस्ट के साथ फिल्म मेकिंग भी करता हूँ, मैं एक्टिंग भी करता हूँ, एंकरिंग भी करता हूँ और थोड़ा बहुत सिंगिंग भी करता हूँ। तो ऐसा नहीं कि आप एक चीज़ कर रहे हो तो उसी से जुड़े रहो। लेकिन ऐसा है कि मिमिक्री में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, इतना प्रैक्टिस करके बैठा हूँ। मतलब आप कोई भी क्राफ्ट आपका है, उस पे मास्टरी करके बैठो कि जब भी आपको मौका मिले तो आप अपना 100% दे दो। और आप शाइन करो। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जहाँ पर रहते हो, आपके आजू-बाजू के फ्रेंड्स लोग, आपके फैमिली के फ्रेंड्स लोग, आपके एरिया के जो फ्रेंड्स हैं, वो आपको कभी चिढ़ाते या बुली करते हैं? नहीं, नहीं, मुझे तो बचपन से लेके जब से मैंने स्टार्ट किया है आज तक, मुझे मतलब हमेशा हौसला ही दिया गया है और हमेशा मैंने तारीफ़ें ही सुनी हैं। मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि क्या कर रहा है। चिढ़ाना यानी कि अभी नॉर्मल कुछ ना कुछ, अभी जैसा बोलते कि हैं। संजय दत्त थोड़ा ड्रंक है, हाँ। तो ऐसा बोलते हैं कि अरे यार ये भी पीता होगा, हुँ। ऐसा। नहीं, बट बहुत से अपने फ्रेंड्स लोग होते हैं, आपको तो पता है कि अपने फ्रेंड्स कितने हुँ। डेंजर है। वो लोग तो परेशान करते हैं कि चल ना भाई एक डायलॉग बोल के दिखा ना। हाँ, मतलब अभी घर वाले भी, अभी कोई मेहमान आ गया, अभी सीरियस टॉपिक चालू है, उन लोग की बात चल रही है, तो उसमें बोल देंगे, "ए चल मिमिक्री करके दिखा।" अभी वो ऐसा लगता है कि अभी माहौल क्या है, किधर मिमिक्री करा रहे हो, ऐसा। तो आपको कभी ऐसा होता कि यार ये लोग गलत टाइम पे गलत चीज़ मुझे पूछते, कभी मन में आप बोल तो नहीं सकते हो सामने वाले को कि यार आपसे बड़े, समझो कि आपके बड़े भाई ने बोल दिया कि भाई चल करके दिखा। देखो कभी मतलब लगता है ऐसा कि यार ये सिचुएशन पे मिमिक्री नहीं करनी चाहिए थी, अभी सब बैठे हैं, आप अपने जोन में नहीं हो, उसमें आपको मिमिक्री करने बोल रहे। लेकिन वंस यू आर आर्टिस्ट, देन यू आर ऑलवेज एन आर्टिस्ट। यस। तो आपको मतलब ऐसा रेडी होना चाहिए हुँ, लोगों को एंटरटेन करने के लिए। कि एक उन्होंने आर्टिस्ट का मोटिव यही होता है कि आप दूसरों को हंसाओ। हँसा। तो बस यही, जब भी बोले तब रेडी रहो। तो आपको कैसा लगता है, आप जब भी मिमिक्री करते हो, आपके सामने हज़ारों पब्लिक है, वो जब हँसती है, आपके आर्ट से, आपकी मिमिक्री से, तब आपके दिल के अंदर कैसा लगता है आपको? एक हम में एक अलग कॉन्फिडेंट आ जाता है कि भाई, मतलब अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो सिर्फ दुख ही दुख है। इंस्टाग्राम पे खोलोगे, कुछ अभी वॉर चल रहा है, ये वो, उसमें अगर आपका कोई वीडियो आपने डाला और वो देख के लोग आपको कमेंट कर रहे हैं कि दिस गॉट मी स्माइल, यस। दिस मेड माई डे, आपका वीडियो देख के सच में हंसी आ गई, ऐसे सब कमेंट से लगता है कि नहीं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें बांट रहे, कुछ पॉजिटिव हो रहा है। सो आप जब इस स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हो, तो लाइव ऑडियंस में से आपको रिक्वेस्ट आती है कि मुझे सो एंड सो एक्टर की एक्टिंग करके दिखाओ, तो इंस्टेंट लाइव आपसे हो जाती है? क्यों नहीं, ज़रूर करेंगे, आप ट्राई कर लो फरमाइश करके। श्योर। तो मैं आपको कुछ डायलॉग देता हूँ। आपको जितने भी बॉलीवुड के आर्टिस्ट की मिमिक्री आती है, आपको सेम डायलॉग वो जो एक्टर है उनके आवाज़ में या उनकी मिमिक्री करके बतानी है हमें। ठीक है, ओके? ठीक है। सो हम हाल ही में जो मूवी रिलीज हुई है धुरंधर, उसका ही मैं आपको एक डायलॉग देता हूँ। ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। सबसे पहले आप बताइए किसकी आवाज़ में करूँ? आपके फेवरेट कौन है? मेरे फेवरेट अक्षय कुमार है। चलो स्टार्ट। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। वाह। नेक्स्ट। ये नया हिंदुस्तान है मामू, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। अरे यार, मैं तो एसपी चौधरी असलम हूं ना यार, मेरे को काहे को हमला बना रहे हो। संजय दत्त मूवी में भी है धुरंधर। हाँ। सलमान। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। बाबा, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। छब्बाला, ये नया हिंदुस्तान है रे बाबा, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हाँ, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ओए, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। ए सनी, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। उत्तरी यार, ये नया हिंदुस्तान है, न्यू इंडिया, ये घर में घुसेगा भी
और मारेगा भी। हे, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। एहे, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हुए हुए हुए, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। माँ कसम, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। बैडमैन, आओ, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और ढाक के टिके मारेगा भी। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी बरखुरदार। ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हाय, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। आपने आपका फर्स्ट वीडियो या आपकी क्लिप फर्स्ट मिमिक्री की कैसे बनाई थी? संकेत भोसले का एक वीडियो था, सेम स्क्रिप्ट रखा था, बस एक्टिंग और वॉइस मेरा था। तो पहले तो एंड्रॉयड फ़ोन था सैमसंग का, उसमें कुछ एडिटिंग क्या होता है क्या नहीं वो तो कुछ पता नहीं था। तो एक छोटा मोटा ऐप डाउनलोड करके वीडियो एडिट करके यूट्यूब पे कैसे डालते हैं वो देख लिया और यूट्यूब पे डाल दिया। अब यूट्यूब पे डालने के बाद वो टाइम पे तो बहुत बड़ी बात होती थी, आजकल सब इंस्टा पे सब यूट्यूब पे, लेकिन तब बहुत बड़ी बात होती थी। तो लिंक बना के व्हाट्सएप पे शेयर की, फिर लोगों ने देखा कि अरे यार ये तो वीडियो मतलब यूट्यूब पे आने लगा। हाँ, तो सब देख रहे थे तो अच्छा खासा रिस्पांस मिला वहाँ से भी। फिर वही एक मतलब जब आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है तो आपको एक बूस्ट मिलता है यस, कि आप और करें। फिर हर हफ्ते एक एक वीडियो डालते गया। मेरा पीक टाइम था लॉकडाउन में। लॉकडाउन में बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। फिर मुझे मौका मिला जैमी लीवर, जो कि जॉनी लीवर सर की डॉटर है, डॉटर है। वो इंस्टाग्राम पे लाइव जा रही थी। मैं उनका लाइव देख रहा था घर में बैठ के। मैंने कमेंट किया कि आई एम अ मिमिक्री आर्टिस्ट मैम, आई वांट टू जॉइन योर लाइव। अब मेरे नसीब उस दिन इतने अच्छे थे कि उन्होंने रिप्लाई कर दिया। रिप्लाई किया और मुझे लाइव में लिया। यस, उन्होंने जैसे ही लाइव में लिया, हज़ारों जन देखने लगे। फिर वहाँ पे मैंने मिमिक्री की और वो जो लाइव था वो मैंने अपने यूट्यूब पे डाला। फिर वहाँ पे से मुझे 60,000 मेरे फर्स्ट Views. हाईएस्ट वॉच्ड वीडियोस वो है जैमी Wow. लीवर के साथ वाला। वाह, फिर जब इस वीडियो पे व्यूज़ आने लगे और जाहिर सी बात है जैमी लीवर के सामने मिमिक्री की, यस, तो परिवार में, दोस्तों में, स्कूल में चर्चा ही चर्चा में था मैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, इसको एज अ अभी मतलब सीरियसली सोचना है। मिमिक्री इज़ नॉट फन एनी मोर, आई हैव टू डू इट सीरियसली। यस, एज अ फ्यूचर। सो मैंने आपका इंस्टाग्राम आईडी भी चेक किया, मैंने वहाँ पर देखा आप जॉनी लीवर सर से भी मिले हो। तो ये भी एक बहुत अच्छा किस्सा है मेरी लाइफ का, हाँ, क्योंकि एज अ कॉमेडियन जो बॉलीवुड के किंग माने जाते हैं, लेजेंड। बॉलीवुड Legend के कॉमेडी किंग, कॉमेडी लेजेंड जॉनी लीवर, उनके सामने उनकी मिमिक्री करना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो क्रिसमस का दिन था, मेरे एक रिलेटिव है, उनके ऑफिस में जॉनी लीवर जी आए थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि वो आ रहे, तो मैं फटाफट से रेडी होके चला गया। अब मैं थोड़ा लेट पहुंचा, वो निकल रहे थे, मतलब उनका बस गेट पे थे। एग्जिट था। हाँ, निकल ही रहे थे, गाड़ी में बैठ रहे थे कि मैंने उनको रोका। फिर उन्होंने, और डाउन टू अर्थ पर्सन, वाह, जरा भी किसी चीज़ का घमंड नहीं, कुछ नहीं, एकदम डाउन टू अर्थ। रुके, मैंने फोटो लिया, फिर मैंने बोला सर एक वीडियो भी। फिर जैसे ही वीडियो स्टार्ट हुआ मैंने उनकी मिमिक कर दी। अरे बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे बाबा, अभी मजा आएगा ना भिड़ू, अभी ठीक करके देता हूँ। फिर उनका जो रिएक्शन था वो आप मेरे इंस्टा पे देख सकते हैं। रियली रियली अमेजिंग आर्टिस्ट, अमेजिंग पर्सन। और हाल ही में व्हील ऑफ फॉर्चून का एक इवेंट हुआ था, वहाँ पर अक्षय कुमार सर आए थे, वहाँ का भी कुछ किस्सा है? हाँ, तो अब सोनी पे वो शो आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो अक्षय कुमार होस्ट कर रहे हैं। अब बचपन से जब 1-2 साल का था तब भूल भुलैया देखी थी, तब से अक्षय कुमार का फैन। तो
जिनको आपने बचपन से सिर्फ टीवी पे देखा है, उनको लाइव देखने का सबसे पहले तो जो एक्सपीरियंस था, वो सबसे मेरे लिए वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था। मोमेंट और अक्षय कुमार जो मेरे सामने लाइव स्टंट किए, वो देख के तो मतलब ऐसा लगा कि भाई ये आदमी मतलब सही आदमी को फॉलो कर रहे हैं लाइफ हाँ। में। कॉमिक टाइमिंग बोलो या जो भी बोलो। फिर जब ब्रेक थी, हम्म तो अब वहाँ पे मोबाइल या कुछ अलाउड नहीं था यस और ये चीज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन एक 5 सेकंड का इंटरेक्शन था। मैंने बोला सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अब मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि आप मेरे में आ जाते हो। यस तो उन्होंने पूछा कैसे? तो मैंने थोड़ा-सा दूर से उनका आवाज़ निकाला। हाँ फिर डायरेक्टर ने उधर से बोल दिया कि फिर से रीशूट करते हैं, ब्रेक खत्म। तो मेरा उतना सा एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रह गया। लेकिन वो- उन्होंने सुना। बट वो मोमेंट आपके हाँ। साथ लाइफ टाइम जुड़ा रहेगा ना। हाँ, हाँ। अक्षय कुमार को लाइव देखना यानी बहुत बड़ी बात होगी। और आपने स्टार्टिंग में कहा कि सुनील ग्रोवर वो जो मिमिक्री करते उनका देख के मैंने मिमिक्री सीखा, तो आपका वो एक्सपीरियंस कैसा था जब भी आप ऑडियंस में बैठे थे कपिल शर्मा के शो में और आप लाइव सुनील ग्रोवर को देख रहे थे एक्टिंग करते हुए, मिमिक्री करते हुए? सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि जिस मतलब एपिसोड में मैं जा रहा हूँ, उसी एपिसोड में वो कादर खान साहब की मिमिक्री करने वाले। मतलब उन्होंने हम लोग पूरा दिन वहाँ पे शूट कर रहे थे। मतलब शूटिंग तो 2 घंटा चली, लेकिन उससे पहले 4 से 6 घंटे तक धूप में बैठे थे, ये वो। तो मतलब इंसान पक गया था कि यार ये हाँ। क्या हो रहा है, इससे अच्छा तो घर पे बैठ के मतलब देखते थे। लेकिन वो 5 मिनट जो सुनील ग्रोवर जी को लाइव मिमिक्री करते हुए देखा, उसमें ऐसा लगा कि पूरे दिन की थकान चली गई। वो बंदा मतलब क्या बोले, मतलब मिमिक्री की दुनिया का वो बादशाह है। यस हम लोग का गॉड है वो, उसके जैसा कोई नहीं है। कादर खान जी मतलब वो जब ऐसे बन के आए, हाँ तो 1 मिनट के तो लगा कि भाई नहीं ओरिजिनल कादर खान धरती पे आ गए। और जो ऑडियंस का माहौल था, हालांकि कॉमेडी शो था, लेकिन कोई हंस नहीं रहा था, सब खोए हुए थे परफॉर्मेंस में। ऐसा आर्टिस्ट मतलब वंस इन अ लाइफ टाइम Lifetime, पैदा होता है। yes. और मैं बहुत अपने आप को लकी मानता हूँ कि वो जो एक्ट था वो मैंने लाइव देखा, हम्म, टीवी पे अपलोड हो उससे पहले आपने देख हाँ। लिया। सो आप जब भी लाइव परफॉर्मेंस करते हो तब आपके सामने लाइव ऑडियंस रहती है, उनके सामने अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है या फिर गलती हो जाती है तो आप उनको कवर अप कैसे करते हो? सबसे पहले तो अपनी स्क्रिप्ट अपने को ही पता होती है। यस ऑडियंस को तो पता नहीं है कि हम क्या करने वाले थे और हमने क्या किया। किया तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। हाँ ये एक रूल है। अगर गलती हो भी गई तो तुरंत उसको छुपा लो। हाँ मतलब जैसे पता ही जैसे नहीं चलना चाहिए कि लाइक मैं कुछ लाइक गलत कर रहा हूँ। मुझे भी लाइव करके दिखाओ एक, जैसे कि अभी कोई डायलॉग है, छम्माला ये देवा रे देवा, ये राजू मैं तो तेरे को हरामी समझता था रे, लेकिन तू तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। हाँ। कभी कभी क्या होता है ये डायलॉग में, छम्माला मैं तो तेरे को राम समझता था रे, लेकिन तू तो हरामी निकला रे। अभी ये ऑपोजिट हो गया। हाँ लेकिन अगर आप एनर्जी सेम रखते तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि आपने क्या बोल दिया। हाँ मतलब आप बेसिकली स्टेज पे दिखने अच्छे चाहिए और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अभी मैं बहुत सारे मतलब कॉर्पोरेट शोज भी करता हूँ, जैसे कि कोई कंपनी है उनकी एनिवर्सरी हो गई, तो वहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े मतलब पोजीशन के लोग बैठे होते हैं जो बहुत ही सीरियस माहौल में बैठे होते हैं। अब ऐसे टाइम में आप कोई जोक डिलीवर कर रहे हो और वो सामने से लाफ्टर आप आ ही नहीं रहा है, तो अभी इसमें आर्टिस्ट डीमोटिवेट हो जाता है। क्योंकि जब सबसे बुरी बात एक कॉमेडियन के लिए, एक आर्टिस्ट के लिए, मिमिक्री आर्टिस्ट के लिए यही है कि आपने कोई जोक मारा और सामने से हंसी नहीं आई। तो अभी उस सिचुएशन में आपको स्क्रिप्ट भूल के कुछ ऐसा करना है कि उनको भी हंसी आ जाए। हाँ उनके फेस पे भी स्माइल आ जाए। हाँ, हंसी नहीं तो स्माइल तो आनी चाहिए। यस तो वही एक कोशिश रहती है कि जो भी बोलूँ एटलीस्ट ऑडियंस हंसे, तो उससे क्या है, परफॉर्मेंस और बेहतर होता है और गलती का एहसास नहीं होता है। हमारे व्यूअर्स में से किसी को अगर आपका कांटेक्ट करना हो लाइक इवेंट के लिए या लाइव परफॉर्मेंस के लिए, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? तो अगर कोई भी मुझे लाइव इवेंट्स के लिए या शोज़ के लिए बुलाना चाहता है तो शुभम विजय जादव, ये मेरी इंस्टा आईडी है जो भी आपको स्क्रीन पे भी दिख रही होगी, और इसी के साथ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी भी है। सबसे इजी होता है इंस्टा पे डीएम, जो मैं हमेशा पढ़ता हूँ, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा इजी है एक व्हाट्सएप मैसेज। सो हमारे व्यूअर्स को आप बताएं आपके लाइव परफॉर्मेंस में आप क्या क्या शोज करते हो और आप क्या क्या इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो? तो जैसे कि
अलग अलग रिक्वायरमेंट पे अलग अलग चीज़ें परफॉर्म होती है। जनरली लोग स्टैंड अप कॉमेडी विथ मिमिक्री के लिए मुझे बुलाते हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गया, फिर बर्थडे पार्टीज़ हो गई, या फिर कोई एनिवर्सरी फंक्शंस हो गए। वहाँ पे क्या होता है, मैं कोई भी एक टॉपिक लेता हूँ, यस जैसे कि मेरे बहुत सारे सेट्स है। इफ़ बॉलीवुड एक्टर्स वर स्टूडेंट्स, अगर अक्षय कुमार ने होटल खोल लिया और वहाँ पे बहुत सारे एक्टर्स खाना खाने आ रहे हैं, तो क्या क्या होता। हाँ मतलब स्टैंड अप कॉमेडी, लेकिन मैं उसी के साथ 20-25 एक्टर्स को घुसा रहा हूँ। हाँ और एक होता है स्पेशल कैरेक्टर एक्ट, जैसे कि ये कपिल शर्मा शो में कृष्णा, सुनील ग्रोवर, ये लोग यस एज अ कैरेक्टर ड्रेसअप होके आते हैं, फिर ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन करते हैं। तो आपके मतलब कोई एकदम क्लोज फैमिली इवेंट है, उसमें आप चाहते हैं कि मैं संजय दत्त बन के किसी की मस्ती करूँ, या फिर आके क्या बोलते हैं, अमिताभ बच्चन आप बन के आपके साथ केबीसी खेलूँ, तो वैसे भी एक टाइप ऑफ शोज में करता हूँ। सो अगर आपको कांटेक्ट करना है तो आप शुभम भाई से मिल सकते हैं, तो वो 24/7 अवेलेबल है। सो शुभम भाई, जैसे आप गुजराती हो वैसे मेरी ऑडियंस भी गुजराती है। सो अगर बॉलीवुड के एक्टर अगर गुजराती में डायलॉग बोले, सो वो डायलॉग कैसे होगी, मैं वो आपके आर्ट से और आपकी मिमिक्री से मैं वो जानना चाहता हूँ। એ માં શું જોઈ રહી છે? 50 તોલા છે, 50 તોલા, સમજી કે હમણાં જ મારવાડી પાસેથી લઈને આવ્યો છું. હું તારામાં એટલા હોલ કરીશ કે તું કન્ફ્યુઝ થઈ જાય કે શ્વાસ ક્યાંથી લેવો અને ઓ માય ગોડ. કંટ્રોલ સલમાન, કંટ્રોલ. अभी धुरंधर में अक्षय खन्ना, रहमान डकैत बहुत फेमस हुए, हाँ तो वो गुजराती होते तो कैसे बोलते? રહેમાન ડકેતની દીધેલી મોત બહુ કસાઈનુમાં હોય છે. અસ્સલામ વાલેકુમ લેયારી, સોરી, જય માતાજી નવસારી. હે ભગવાન, હે રામ, આ દારૂમાં મારા બાનું ગેરાજ વયું ગયું, પૂરી પ્રોપર્ટી વહી ગઈ, સાલો ખુદ મારો બાપ વયો ગયો. આ તારી ખાસી શું વસ્તુ છે રે બાબા? હે જયકાંત શીખરે, સોરી, ગુજરાતી એના. હે જયકાંત સોલંકી, આવી રે આવી, હવે તારી બારી આવી, હવે મારી સટકી ગઈ, હવે મારી સટકી ગઈ. બહુ સારું છે, ભગવાનનું દીધેલું બધું છે, ઘર છે, પ્રોપર્ટી છે, પૈસા છે, તોય તે આ લોકો મારામારી કરે છે. બહુ ખરાબ છે. હે અંચલે, હું તને બોલી જા, એવું ક્યારે થશે નહીં, અને તું મને બોલી જાય, એવું ક્યારે થવા નહીં દે. હા. तो आप कार्टून्स की भी मिमिक्री करते हो? ऑगी एंड द कॉकरोचेस, उसमें भी बहुत सारे एक्टर्स की आवाज़ यूज़ होती है, तो उसकी मिमिक्री करके बताता हूँ हाँ। मैं आपको। तो सबसे पहले जो नरेटर हमारे नाना पाटेकर, अच्छा है, आज का दिन है बड़ा सुहाना, बिल्ला लाया मार्केट से खाना, देखते हैं ये कॉकरोच उसे खाने देते हैं कि नहीं. हे, आज का दिन कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम और गरम गरम खाना, आज तो खाने का मजा ही आ जाएगा. भावो, ये बिल्ला मार्केट से खाना लेके आया है और जैसे कि हम कॉकरोच पार्टी है, इसको खाना खाने नहीं देंगे. अरे कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद. हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मैं इस बिल्ले को खाने नहीं दूंगा. ये फिर से मेरे साथ बोलो रे, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद, कॉकरोच पार्टी जिंदाबाद. हे, ये कॉकरोच कहाँ से आ गए? लगता है भैया को भी खाना खाने बुलाना पड़ेगा. हेलो भैया. ओए मुन्ना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? हेलो भैया, ये कॉकरोच मेरा खाना खाने की प्लानिंग कर रहे हैं. ओए, इन कॉकरोचों को तो मैं तोड़ डालूंगा, फोड़ डालूंगा. ओए मुन्ना, तू घबरा मत, मैं अभी वहां पे आता हूँ. चब्बाला, ये कॉकरोच लोग को तो ये फौजी मार देगा रे बाबा, लगता है कुछ सोचना पड़ेगा. भाई, मैं तो बोलता हूँ जाते हो वो बॉब के पास और बोलते कि ये बिल्ले का खाना खा जाए. आओ, डाक टिके डाओ, ये सारे बिल्लों को और कॉकरोचों को मैं कुछ भी खाने नहीं दूंगा. आओ. अच्छा है, बॉब ने खा लिया सारा खाना और बिल्ले को पड़ा बर्तन धोना. अच्छा है. एक नंबर, एक नंबर. सो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड. आपको आंसर 5 सेकंड के अंदर देने. ओके, क्या मिलेगा?
गिफ्ट मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। यही मिलती है हमेशा, पैसे मिलते नहीं है कभी। बहुत बुरी बात है। ठीक है, पूछ लो। आपकी पसंदीदा हॉबी? मिमिक्री और सिंगिंग। तो सिंगिंग आपने कहा, आपकी सिंगिंग नहीं सुनी, तो 2 लाइनें हो जाए? 2 लाइनें होगी लेकिन विथ मिमिक्री। हाय, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू माइक वाली बात। मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम और आपके सामने 2 लाइन पेश करना चाहूँगा। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। क्या बात है। और सर, हमारे प्यारे उदित जी, पापा कहते हैं पॉडकास्ट पे बात करेगा और होस्ट मुझको अगला सवाल पूछेगा। सवाल पूछिए सर, जल्दी पूछिए। सो आपकी यादगार मिमिक्री मेरा फर्स्ट स्टेज शो जो कि मैं संजय दत्त बना था, और आपका फेवरेट कैरेक्टर मिमिक्री में? बाबूराव गणपतराव आपटे। अगर आपको एक्टिंग करने का मौका मिले किसी फिल्म में, तो कौन सी फिल्म होगी? मैं प्रियदर्शन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और प्रियदर्शन ने इतने कैरेक्टर्स, बाबूराव, फिर राजपाल यादव, ढोल, हंगामा, हलचल, राधेश्याम तिवारी, अक्षय कुमार का भूल भुलैया वाला कैरेक्टर, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमको दिए हैं। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं प्रियदर्शन की फिल्म में काम करना चाहूँगा। वाह। सो आपका फेवरेट प्रियदर्शन मूवी का कोई कैरेक्टर? है ना, ऋतु मार्तंड धम धेरे। राजपाल यादव। हाँ। तो यहाँ पर हमारा रैपिड फायर राउंड समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। सो हमारे पॉडकास्ट के बारे में आपका क्या कहना है? अरे, मैंने तो पहले ही बोला यार, मेरे को इधर आके मजा आ गया और मेरे साथ कितने बॉलीवुड के कलाकार आए और होपफुली आप लोग को भी मजा आ गया हो। लेकिन एक बात, अगली बार सिर्फ पानी मत मंगाना, क्योंकि बाबा और पानी, सिर्फ पानी, मजा नहीं आता है। नहीं नहीं, ट्रूली ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था पॉडकास्ट पे बात करने का। तो बहुत अच्छा है आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका और आपका जो पूरा लाइनअप था, मुझे बहुत मज़ा आया और होप ऑडियंस को भी मज़ा आया हो। थैंक यू सो मच। जाते जाते थैंक यू सो मच आपके एक फेवरेट आर्टिस्ट के वॉइस में या फिर उनकी मिमिक्री में। थैंक यू जाते जाते लास्ट। नमस्कार देवी और सज्जनों, जैसे कि आपने देखा कि अभी हो चुकी है समय समाप्ति की घोषणा। हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम।